ये चित्र देख लीजिए, ये जो नीचे लेटा है या घुटने के बल या जो भी आप देख ले, ये कोढ़ी है और आप यीशु जी हैं, जो कि पिक्चर में आपको कन्वे करने के लिए मत्ती 8 का 1 से मैंने नहीं डाला, क्योंकि 1 कहता है कि यीशु पहाड़ से उतरा तो एक कोढ़ी उसको मिला। तो वचन 2 में देखो क्या लिखा है, देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ही वर्शिप्ड हिम, ठीक है ना, प्रोस्क्यूनियो, ओके, ग्रीक वर्ड, ओके, प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे, सी, यदि तेरी इच्छा है। ऐसी प्रार्थना हम कब करते बताइए? मैं वापस कहता हूं, ये देखो क्या कहता है, यदि तेरी इच्छा है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आगे की लाइन आप सभी को पता है, यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। तो ऐसी प्रार्थना आपको इस आदमी से सीखनी होगी कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरा बिजनेस चलने लगे, अगर तू चाहता है मेरे को ये वाली नौकरी मिल जाए, अगर तू चाहता है मेरी लाइफ पार्टनर वो हो या ऐसा वाली या वैसा वाला, ठीक है ना, अगर तू चाहता है मेरा वीजा हो जाए, अगर तू चाहता है मेरा हेल्थ ठीक हो जाए, अगर तू चाहता है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे XYZ, लेकिन तू चाहता है तो। और मैं आपको अभी बता दिया हूं एक वचन पहले कि उसकी कल्पनाएं आपके विषय में वो जानता है, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की है। तो रात में परेशान होके खुद भी दूसरों को परेशान करके दूसरों को भी क्यों जिंदगी जी रहे हो? इसकी तरह बात करो ना। तो ये कहता है यदि तू चाहे तो कर देना, तू चाहे। मैं चाहता हूं ऐसी लैंग्वेज, ऐसी प्रार्थना आप लोग सीखेगा। प्रभु मेरे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि ऐसा परमेश्वर है, अभी मैं रखूंगा, जो, चलो रख देता हूं, जो चिड़ियों को, पक्षियों को तक को संभालता है। लिखा है मत्ती 6 का 26 से 27 में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? एलोहिम। ये कौन सा परमेश्वर है? ये है वो परमेश्वर जिसको तुम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बुलाते हो, जो अभी हमारे बीच और आपके बीच में मौजूद है। कैन यू बिलीव दिस? वो कहता है मैं कौवों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं चिड़ियों को खाना खिलाता हूं, वो कहता है मैं जंगलों के जानवरों को संभालता हूं, वो कहता है मैं सबको खिलाता हूं। तो फिर कहता है कि मैं तुम्हारा पिता जो तुम्हारा स्वर्ग में, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा या तुमको क्यों नहीं चलाएगा या खिलाएगा? तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। अब इसको देखो, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कौन हैं? कभी सोचा है, खुद को आईने पे देखा है? आप कौन है? नंबर 1, आप परमेश्वर के बेटा बेटी है। नंबर 2, आप उसकी कलीसिया है। नंबर 3, आप उसके लहू के वाचा के लोग हैं। नंबर 4, आप उसकी दुल्हन है, दुल्हन। और आपको पता है रोमियो उसका 8 का 31 और 32 में क्या लिखा है? जिसने अपना बेटा दे दिया मरने के लिए, इस पिता परमेश्वर ने तुमको वो और क्या नहीं देगा? कैन यू बिलीव दिस? तो लिखा है क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आपकी कीमत देखिए। तो मैं सिंपल फिर कहूंगा, अच्छा इसको पढ़ाकर कह देता हूं। लिखा है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो फिर प्रश्न यही उठेगा, जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में आपको देना नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? और जो चीज परमेश्वर की लिस्ट में है आपको देने के लिए, तो चिंता तो वैसे ही खत्म हो गई। तो रहो ना रिलैक्स। रहो ना रिलैक्स, क्या परेशानी है? कभी कभी कॉल करते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करो, ठीक नहीं लग रहा है। अरे क्या हो गया तुमको? ये 3 चीज, अभी तो 2 बता दिया हूं, आखिरी वाला बताऊंगा जो कि बहुत गजब का है। जब चीजें तुमको पता चल गई हैं तो परेशान क्यों हो रहे हो? और मुझे लगता है कि आज के बाद 90 नहीं 100% आप लोग किसी को कॉल नहीं करोगे, पास्टर जी प्रार्थना करो तकलीफ है, पास्टर जी प्रार्थना करो ये प्रॉब्लम है, और ना ही खुद किसी को परेशान करोगे घर के अंदर। एक क्या बता दिया? कम क्लीन बिफोर गॉड। दूसरा क्या बता रहा हूं? परमेश्वर की लिस्ट में है, इच्छा में है, गॉड विलिंग में है तो आपको मिलेगा, नहीं तो खत्म, ऐसे ही फिनिश। और प्रभु की योजना आपके लिए कौन सी है? हानि की नहीं, भलाई की है। तो फिर तो खेल खत्म हो गया। और ये लाइन कहती है क्या तुम्हारी कीमत इनसे बढ़कर नहीं है?
सृष्टि से बढ़कर आपकी कीमत है, जानवरों से बढ़कर आपकी कीमत है, पक्षियों से बढ़कर आपकी कीमत है। तो प्रभु कहता है जब मैं इनको संभाल सकता हूं, इनको खिला सकता हूं, तो तुम क्या चीज हो, तुम तो मुझसे बढ़कर हो ना। इसको देखिए 30 वचन क्या कहता है, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल झाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा, तुमको वो क्यों करना पहनाएगा। वचन 32 कहता है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। फिर आ गया तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। कैन यू बिलीव दिस, कैन यू बिलीव दिस। मैं समझता हूं कि 21 सेंचुरी की कलीसिया परमेश्वर पे भरोसा करना कम, परमेश्वर के लोगों पे भरोसा करना ज्यादा सीखिए। इज दैट राइट? यह सही है। वापस रिपीट करता अगर आप लोग नहीं समझे, 21वीं सदी की कलीसिया ने परमेश्वर के लोगों, माफ करें, परमेश्वर पर कम, परमेश्वर के लोगों पे ज्यादा भरोसा करना सीखा है। और यह बहुत बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है, लिखा है, हाय उसके ऊपर जो मनुष्य पे भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। आपको कभी किसी पास्टर पर, किसी बिशप पर, किसी अपोस्तल, प्रॉफिट, मुझ जैसे, उस जैसे, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले पे भरोसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर पिता पे भरोसा करना है। जिस दिन ये सीख जाओगे, फिनिश। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, भीख मांगना बंद कर दोगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, ये भीख मांगना बंद कर दोगे। अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, यीशु को नहीं जानते, ये बातें सीखिए प्लीज, क्योंकि आज बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कहते हैं मुझे कॉल करो, रात की प्रार्थना कॉल, जिसको कहते हैं ना 24 आवर्स प्रेयर टावर खोल के रखे। मकसद क्या है हम अच्छे से जानते हैं उनके पीछे, लेकिन ऐसा किसी प्रेयर टावर या उनके नंबर को कॉल करने से पहले एक बार खुद प्रभु को और ये वचन को पढ़ लेना, जो सबको खिला सकता है, जो सबको संभाल सकता है, वो तुमको क्यों नहीं संभालेगा। अगर प्रेयर टावर खोलने का इतना शौक है कुछ लोगों को, तो अविश्वासियों को बोलो ना कि हमको कॉल करे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रभु को जानता है, यीशु को जानता है, परमेश्वर उसके साथ में, वो परमेश्वर का बेटा है, दुल्हन है, कलीसिया है, वाचा के लोग हैं। पहला पत्रस उसका 2:9 कहता है तुम चुनी हुई प्रजा, याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। तो फिर दूसरों को क्यों फोन करते हो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, खुद क्यों नहीं बैठते। वाह। अब क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है, मैं आ गया तीसरे पर, और यह है आज का लास्ट पॉइंट। तो 3 बातें बताई थी कि मैं इसके ऊपर बात करूंगा प्रार्थना में आने से पहले। एक हो गया कम क्लीन बिफोर गॉड, दूसरा क्या है, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। अब जो तीसरा रखने जा रहा हूं आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपको प्रार्थना में डटे रहने का। लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हिंदी में प्रभु सब कुछ कर सकता है। बस ये लाइन याद रखना। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो बस इतनी सी लाइन याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये दिमाग में अगर ये ओपन मीटिंग होती, चर्च होता, मेरा स्टाइल अलग होता ये पॉइंट पे, क्योंकि गजब का लाइन है। देखो ना क्या लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है, जरा फोटो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर कभी ऐसा समंदर को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ 6 लाख लोगों को उसके अंदर से रास्ता निकाल देगा। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। ये लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी कुछ परमेश्वर कर सकता है। एक ऐसी घटना आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में कहते हैं जोशुआ। यहोशू की किताब उसका 10:13 क्या कहता है देखो, और सूर्य उस समय तक थमा रहा, सूरज उस समय तक थमा रहा, चंद्रमा उस समय तक
ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह सब बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। दूसरे शब्दों में 4 घंटे 4 आवर्स, 4 घंटे तक यहोशू की लड़ाई को जीतने के लिए ऊपर बैठा परमेश्वर ने कहा सूरज अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चांद अपनी जगह से नहीं हिलेगा, पृथ्वी की कोई भी गैलेक्सी ग्रह मिल्की वे ये वो नहीं हिलेगी। किसने कहा? परमेश्वर ने। तब जाकर मैं कह रहा हूं नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। क्यों ये बात को कह रहा हूं? क्योंकि मैं वापस बता दूं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। जब तुम प्रार्थना के लिए बैठते हो, अपनी छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो। रिपीट कर दूं, आप जो है ना छोटी समस्या राई की तरह उसको पहाड़ मत बनाया करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए लिखा है, इसको याद रखना, प्रभु सब कुछ कर सकता है। यस, वो कर सकता है। जब तुम आते हो ना डॉक्टर का रिपोर्ट लेके, कैंसर हो गया, डॉक्टर जी ने कहा मत बनाओ राई को पहाड़। आपको कोई फोन आया, आपका पैसा बैलेंस है, आपने अभी तक कीमत नहीं चुकाई, मत बनाओ राई को पहाड़। आपको अचानक से कोई कॉल आता है, डरा देता है, नौकरी गई, बिजनेस गया, लॉस हो गया, XYZ। एक आदमी जिसका जिक्र मैंने किया था, उसका नाम है अयूब, जोब उसको कहते हैं, JOB, जोब। वो कहता है, एक कॉल आता है, कॉल समझ गए ना आज की भाषा में, तेरे बेटे मर गए 10 के 10, खत्म। एक साथ 10 के 10 बच्चे खत्म। उसका बोलकर सांस नहीं लिया कि दूसरा कॉल आता है, तेरे भेड़ बकरी को कोई चोरी कर ले गया। उसने खत्म नहीं किया कि दूसरा आदमी आता है, कहता है तेरी प्रॉपर्टी आग लग गई, सब खत्म हो गया। अचानक उसको वो खत्म नहीं हुआ कि बीवी आती है, कहती है कि जिस परमेश्वर ने तुझे इतना दिया, सब कुछ ले लिया, उसकी निंदा कर और जाकर मर जा। यह ऐसा खत्म नहीं होता है कि अय्यूब के मुंह से निकलता है कि उसका नाम सर्वदा धन्य है। मैं थोड़ी ना कुछ लेकर आया था जो लेकर जाऊंगा। क्या गजब की बात बोली। ऐसे वाले होते हैं जिनको पता होता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज ऐसी क्रिश्चियनिटी, ऐसी मसीहत वापस चाहिए अपने देश में, अपने मसीह समाज में, अपने मसीह के तय में। आज माफ करिएगा, गुस्सा आएगा आपको, आज लोग बुज़दिल हो गए हैं। आज व्हील चेयर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, स्ट्रेचर नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, बैसाखी नहीं है लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे, BMW मर्सिडीज में घूम रहे लेकिन अपाहिज की जिंदगी जी रहे। महीने में किसी को कॉल करके बोलते हैं मैं डॉलर भेज रहा हूं, चेक भेज रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना। अपाहिज की जिंदगी जी रहे, जबकि प्रभु कहता है कि मुझ पे भरोसा कर, मैं हूं तेरा बाप, वो नहीं। क्या बात है। कैन यू बिलीव दिस? नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। प्रभु सब कुछ कर सकता है। इनको कैसे बाहर निकाला नहीं जानते थे, ऐसा भी हो सकता है। 4 घंटे सूरज रुक सकता था, नहीं जानते थे, लेकिन 4 घंटा सूरज रुक गया। नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो देख रहे हैं ना पीछे पहाड़, जिसके दीवार के ऊपर एक टाइम पे 4-4 घोड़े वाले रथ एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी मोटी दीवार को 6 दिन एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, टोटल 13 चक्कर, ना तेरा ना मेरा। परमेश्वर कहता है गिरा दूंगा दीवार को, और ऐसे करके ये चक्कर के चलते दीवार गिर गई। यरीको के लोग नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानता था। एलीशा का ये नौकर कहता है, एलीशा का ये नौकर कहता है कि शत्रु आ गए, हमको मार पड़ेगी। मैं रखूंगा वचन को। परमेश्वर का दास एलीशा कहता है आंख उठाकर देख, अगर जो नीचे है ना शत्रु, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने अग्निमय रथों को भेजा है। कहां लिखा है डैनियल भाई? दूसरा राजा 16 का, माफ करे, दूसरा राजा 6 का 17 कहता है तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है, नहीं जानते थे ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? वॉच पार्टी शेयर करना, दूसरों के साथ बांटना, इनकरेज करना, खुद को भी जारी रखिएगा। अब मैं आपके बीच में रख दूं इस आदमी को जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया था। 38 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन नहीं जानता था कि एक दिन मसीहा आएगा और मुझे उठाकर खड़ा कर देगा। नहीं जानता था, और नहीं जानते थे 5000 की भीड़। नहीं जानता था पतरस जैसा आदमी कि परमेश्वर जो है 5000 को खाना कैसे खिलाएगा। इसलिए लिखा है नहीं जानते थे ऐसा भी
हो सकता है नहीं जानते थे। अब यही प्रश्न आपके बीच में रखूंगा, क्या कभी किसी ने सोचा था कि मसीहा पानी पे चलकर आएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था पतरस जैसा आदमी पानी पे चलेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था आंधी तूफान को, सुनामी थी, कैटरीना थी, लैला थी, तूफान के नाम है, ये सारे के सारे एक साथ जब आ जाएंगे? तो नहीं जानते थे कि जिसको कहते हैं मसीहा, जिसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, जिसको कहते हैं यस्तूस, जिसको कहते हैं यशुआ, ऐसा मसीहा आंधी तूफान को रोक सकता है। नहीं जानते थे। नहीं जानती थी मार्था और मरियम के 4 दिन का मरा हुआ लाजर, मेरे भाई जिसको बीमारी में पड़े पड़े हमने खत भेजा था कि जल्दी आइए, लेकिन मर गए, 4 दिन के बाद पहुंचे हैं। मार्था मरियम कहते हैं अगर आप यहां होते मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन नहीं जानते थे कि यह ऐसा मसीहा है कि एक बार आवाज लगाएगा और लाजर जिंदा होकर आएगा पट्टियों के साथ। नहीं जानते थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। क्या यह बात से आप वाकिफ हैं? जब प्रार्थना में बैठते हो तो बकवास मत करो। यीशु ने खुद कहा मत्ती की किताब में 6वें अध्याय में, कहते हैं बड़बड़ मत करो जैसे अन्य जाति करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है कि बार बार बोलने से, बहुत प्रार्थना करने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या बात है दोस्तों। नहीं जानता था यायर, नहीं जानते थे यायर के माता पिता, ये लड़की के माता पिता, कि मेरी बेटी मर गई है और मसीहा आकर उसको कहेगा कि तेरी बेटी मर ही नहीं बल्कि सो रही है। तो नहीं जानते थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। तो हर विश्वासी प्रार्थना करने से पहले 3 बातें जान ले। कम क्लीन बिफोर गॉड, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 चीजें अगर आप समझ गए प्रार्थना से पहले, प्रार्थना में आने से पहले, प्रार्थना में बैठने से पहले, ये 3 चीजें वापस रख देता हूं। कम क्लीन बिफोर गॉड, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में इस वक्त आपकी महान उपस्थिति में आता हूं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद ये 3 बात को बताने के लिए। जितने लोग अभी देख रहे हैं, जुड़े 1300 के आसपास, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी एक एक व्यक्ति को इन बातों से आप मजबूती दीजिए। प्रभु मैं जानता हूं ये वचन ऐसा है कि 30 और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आएगा, क्योंकि आपने पक्षियों को रोक दिया है जो दुष्ट आत्मा के रूप में है कि वो उनको ना चुगे बल्कि पूरा फल लाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जितने भी देश और विदेश जहां से भी लोग जुड़े, उन सभी को आज आपने उनके स्पिरिट को एक तरह से हिला दिया है, एक तरह से झंझोड़ दिया है, उनकी पैरों तले जमीन निकाल दी है, यह बताने के लिए कि कम क्लीन बिफोर मी, अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ये 3 बातों से आपने उनसे बात करी, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।